Well, friends, very good morning, all of you. Today, our chapter is right of foreclosure and right of redemption. Right of redemption and right of foreclosure. What is the difference and what these are when these are applied? What right of redemption and right of foreclosure? Before this, we should discuss mortgager, mortgagee. मोर्गेजर और मोर्गेजी क्या होता है? देखिए, कोई मोर्गेजर मोर्गेजर ये कौन होता है? डेटर, लोन लेने वाला, डेटर लोन लेने वाला, बोरोवर भी कह सकते हैं, बोरोवर। और मोर्गेजी, मोर्गेजी ये क्या होता है? लेंडर, यू में से बैंक। तो ये मोर्गेजर जो है वो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक से लोन लेता है। तो ये मोर्गेजर है, इसको डेटर कह सकते हैं, बोरोवर कह सकते हैं। मोर्गेजी जो लोन प्रोवाइड करता है तो वो मोर्गेजी है। तो ये था कंसेप्ट। Now, what is right of redemption and right of foreclosure? When these are applied, the concept of right of redemption, first of all, we must know what is redemption. Redemption क्या होता है? किसी चीज को रिडीम करना, पुण्य प्राप्त कर लेना। जैसे कोई लोन लेता है बैंक से और वो सिक्योरिटी देता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो लोन चुकता हो जाता है, तो ये उसका अधिकार है लोन लेने वाले का, मोर्टगेजर का, कि वो अपनी संपत्ति वापस ले। इसको राइट ऑफ रिडेम्पशन बोलते हैं। और राइट ऑफ फोरक्लोजर, अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं की जाती तो ये बैंक का राइट है कि उसको फोरक्लोजर मीन्स उसको ऑक्युपाई कर ले, पोजेशन ले ले, जब्त कर ले। ये राइट ऑफ फोरक्लोजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस राइट ऑफ रिडेम्पशन। ये किसका अधिकार है? मोर्टगेज। इट इज ए राइट ऑफ मोर्टगेजर, जो संपत्ति एज ए सिक्योरिटी दे के बैंक से लोन लेता है, ये उसका राइट है। क्या राइट है? ये इसके फीचर क्या है? देखिए, अंडर सेक्शन 60 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मोर्टगेजर्स ये राइट है। ये अंडर 60 टीपी 1882। सेकंड फीचर क्या है? मोर्टगेजर हैज राइट टू टेक बैक द प्रॉपर्टी व्हेन मोर्टगेज मनी इज पेड। मनी इज पेड, जब जो लोन लिया था वो अगर पे कर दिया तो इट इज द राइट ऑफ मोर्टगेजर टू टेक बैक हिज प्रॉपर्टी। तीसरा, सीज द मोर्टगेज इज नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, ये एज ए सिक्योरिटी आईपी रखी जाती है। हेंस द मोर्टगेजर हैज द राइट ऑफ टेक बैक द प्रॉपर्टी। ये अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। दिस राइट कैन कैंसिल द मोर्टगेज। जो मोर्टगेज होता है, मोर्टगेज डीड भरी जाती है, तो ये राइट ऑफ रिडेम्पशन जो मोर्टगेजर का राइट है, ये जब पेमेंट की जाती है तो ये राइट कैन कैंसिल द मोर्टगेज। जो मोर्टगेज किया जाता है वो कैंसिल करने का इसको अधिकार है। लिमिटेशन पीरियड क्या है? कब ये रिडीम करे? रिडेम्पशन का जो रूल है वो कब अप्लाई होगा? सॉरी, विद इन 30 years फ्रॉम द डेट ऑफ मोर्टगेज मनी इज पेड। जब मोर्टगेज मनी फुल्ली पे हो गया तो विद इन 30 years ही कैन टेक बैक हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द मोर्टगेजी, बैंक से। द राइट ऑफ रिडेम्पशन कैन बी यूज्ड बिफोर फोरक्लोजर। ये फोरक्लोजर से पहले राइट अप्लाई होना चाहिए। इट एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ फोरक्लोजर। राइट ऑफ रिडेम्पशन, व्हेन राइट ऑफ रिडेम्पशन इज यूज्ड
इट एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ फोरक्लोजर। ये था। अब सेकंड देखिए, राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या है। अंडर सेक्शन 67 टीपीए 1882, अंडर सेक्शन 67 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, मोर्टगेजीज राइट, ये मोर्टगेजी का राइट है। ये कब अप्लाई होगा ये देखना, व्हेन मोर्टगेज मनी इज ड्यू, ये ड्यू है बट नॉट पेड बाय द मोर्टगेजर, जिसने लोन लिया था उसको उसने पे नहीं किया, तो जो मनी थी मोर्टगेज मनी क्या होती है, जिस सिक्योरिटी के ऊपर बैंक ने लोन दिया, जिस सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन दिया, उसको मोर्टगेज मनी कहते हैं, और वो ड्यू है बट नॉट पेड बाय मोर्टगेजर। दूसरा फीचर, मोर्टगेजी बैंक कैन ऑब्टेन ए डिक्री फ्रॉम द कोर्ट विच डिबार्स द मोर्टगेजर ऑफ द राइट ऑफ रिडम्पशन। अगर ये फोरक्लोजर अप्लाई हो गया, ये डिबार कर देता, फिर रिडीम नहीं होगा, जो मोर्टगेजर का राइट ऑफ रिडम्पशन है वो रिडीम नहीं होगा। तो इट इज अवेलेबल अंडर मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, सेक्शन 58C ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोर्टगेज। जो मोर्टगेज के 6 टाइप है, इट इज वन ऑफ देम के मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। देखिए 6 टाइप के मोर्टगेजेस हमने पिछले वीडियो में देखे थे। सिंपल मोर्टगेज, मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रैक्चरी मोर्टगेज, इंग्लिश मोर्टगेज, मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, एनोमलस डीड छठा। तो उनमें से एक है ये राइट ऑफ फोरक्लोजर, जो बैंक का राइट है, ये सिर्फ कहाँ अवेलेबल है, कंडीशनल मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। कंडीशनल सेल, देखिए कंडीशनल सेल क्या होती है। कंडीशनल सेल ये एक्चुअली सेल नहीं होती, इट अपीयर्स टू बी सोल्ड। ये सेल लगती है, ये सेल होती नहीं है। सेल कब होती है, इसकी कंडीशन है, ये है ना कंडीशनल सेल। कब होगा, जब देखिए मनी इज ड्यू ऑन ए सर्टेन डेट एंड नॉट पेड बाय द मोर्टगेजर। अगर ये पे नहीं की जाती, देन सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट, फिर ये सेल हो जाएगी। और अगर मनी इज पेड, देन सेल शैल बिकम वाइड, फिर वो सेल नहीं होगी। और जो तीसरी कंडीशन है, अगर पेमेंट की है तो बायर, जो बायर है मोर्टगेजी, ये जो बायर है मोर्टगेजी या बैंक, शैल ट्रांसफर द आईपी टू द मोर्टगेजर या सेलर। तो ये था कंडीशनल सेल। देखिए कंडीशनल सेल में क्या है कि बैंक को, जो मोर्टगेजी है, उसको राइट ऑफ फोरक्लोजर का है, वो उसको जब्त करने का राइट उसको देता है, लेकिन वो कोर्ट के थ्रू होगा, और फिर वो प्रॉपर्टी इसके अधीन आ जाएगी राइट ऑफ फोरक्लोजर के द्वारा बैंक, और बैंक फिर उसको सेल करे या रखे, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो ये राइट ऑफ फोरक्लोजर है। वंस दिस राइट इज यूज्ड बाय मोर्टगेजी, मोर्टगेजी कौन है, बैंक। अगर ये राइट मोर्टगेजी ने यूज किया, वो ये बता दिया कब यूज होगा, तो द मोर्टगेजर्स राइट ऑफ रिडम्पशन इज एक्सटिंग्विश, फिर ये इसका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ये राइट इसका नहीं रहेगा अगर राइट ऑफ फोरक्लोजर अगर अप्लाई किया है। ये है ना, वो ऑन दिस राइट ऑफ फोरक्लोजर इज यूज्ड बाय मोर्टगेजी बैंक, द मोर्टगेजर राइट ऑफ रिडम्पशन इज एक्सटिंग्विश्ड। अच्छा, लिमिटेशन, यहां भी लिमिटेशन पीरियड 30 ईयर्स है। कब से है, विद इन 30 ईयर व्हेन द अमाउंट इज ड्यू एंड नॉट पेड बाय द मोर्टगेजर। जब मोर्टगेजर पैसा नहीं देता और वो ड्यू है, तो उससे 30 साल के अंदर, विद इन 30 ईयर्स, दिस राइट ऑफ फोरक्लोजर इज यूज्ड। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द मोर्टगेजी। जो बैंक है, ये जो राइट है, राइट ऑफ फोरक्लोजर का राइट जो है, ये बैंक को प्रोटेक्ट करता है टू रिकवर हिज ड्यूज। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द
mortgagee bank it to cover loan by foreclosure या सेल. द राइट ऑफ फोरक्लोजर कैन बी गोट थ्रू कोर्ट. ये कोर्ट के थ्रू ही यूज होगा. देखिए जो कंसेप्ट ऑफ राइट ऑफ रिडेम्पशन है और राइट ऑफ फोरक्लोजर अराइजेज ओनली व्हेन. कब होगा? जब कोई हाउसिंग लोन आईपी के अगेंस्ट लोन इज गिवन बाय द बैंक टू द मोर्टगेजर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ आईपी. तो ये वहीं ये कंसेप्ट आएगा राइट ऑफ रिडेम्पशन. तो इसका सारांश क्या है? देखिए राइट ऑफ रिडेम्पशन तो मोर्टगेजर का राइट है. मोर्टगेजर का राइट, मोर्टगेजर जो लोन लेता है. और ये कब अप्लाई होगा? जब इसने पैसा दे दिया. देखो उसने जो पैसा दे दिया तो वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है विद इन 30 ईयर्स. ये इसका राइट है. और एक बार राइट ऑफ रिडेम्पशन इज अप्लाइड तो राइट ऑफ फोरक्लोजर इज एक्सटिंग्विश्ड. तो ये इसका है. सारांश में इतना ही है. अगर इसने मोर्टगेजर ने पैसा चुकता किया तो ये राइट ऑफ रिडेम्पशन मोर्टगेजर का अप्लाई हो जाएगा. वो अपनी संपत्ति वापस लेने का अधिकार रखता है. दूसरी तरफ राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या है? अगर ये सर्टेन डेट को, फिक्स डेट को तक पैसा नहीं देता है तो बैंक को या लेंडर को, किसी को भी, तो इसका राइट फोरक्लोजर है. ये संपत्ति को जब्त करेगा और उससे रिकवरी कर सकता है. लिमिटेशन यहां भी 30 ईयर्स है. 30 ईयर्स फॉर व्हेन द अमाउंट इज ड्यू. जब अमाउंट ड्यू हो गया और वो नहीं पे हुआ तो यहां पर राइट ऑफ फोरक्लोजर लेंडर या बैंकर का बन जाएगा. और ये क्यों है? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द मोर्टगेजी बैंक टू रिकवर लोन बाय फोरक्लोजर. तो राइट ऑफ फोरक्लोजर वो मैंने पहले बताया कैन बी गोट थ्रू कोर्ट. तो ये था कि राइट ऑफ रिडेम्पशन एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर. ये कंसेप्ट तभी है जब कोई एक सिक्योरिटी के दे करके कोई लोन लेता है और कोई दूसरा देता है. तो आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर. हैव ए नाइस डे. हाँ, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि देखिए अगर आपने लीगल मैटर्स पे जानकारी लेते रहना है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.